morning, students. Today we will continue the chapter 8 of civics. That's name was advertising. Today we will do the topic brand. Firstly, I want to ask one question. When we go to the market, what will we see in the shop? Obviously, we will see any brand product. Do you know about brand? What is brand? A brand may be defined as a name, term, sign, slogan, symbol, or design, or a combination of these which help differentiate the product of one company from that of its competitors or other identical products. अब ब्रांड क्या होता है? देखिए, हम मार्केट में जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. मान लो हम कोल्ड ड्रिंक ही लेने जा रहे हैं, तो हमें पेप्सी भी मिलेगी, कोको कोला मिलेगी, ड्यू मिलेगी या थम्स अप मिलेगी. ये सारी कोल्ड ड्रिंक मिलेंगी. तो ये सब अलग अलग जो नेम्स हैं जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करते हैं. उनका कोई साइन भी होता है, कोई स्लोगन होता है, कोई निशान सिंबल होता है या कोई स्पेशल डिज़ाइन बना होता है. जैसे आप नाइक का ले लीजिए, नाइक का ऐसे डिज़ाइन बना होता है. अब उसका एडिडास का साइन बना होता है. तो ये क्या है? एक ब्रांड की पहचान होती है जो उसे एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेशिएट करती है, उन्हें अलग कर दिया ताकि उसके कॉम्पिटिटर्स उसको कॉपी ना कर सकें. अब ब्रांड्स को पॉपुलर कौन करवाता है? द एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प इन क्रिएटिंग एन इमेज फॉर द ब्रांड्स एज दे हाईलाइट द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो एक इमेज बना देती है ब्रांड के लिए लोगों के मन में. अब देखिए, जब ऐड आती है कोई, तो अब हम जब टूथपेस्ट की ऐड देखते हैं तो बीच में आती है कि अगर रेड टूथपेस्ट की जैसे ऐड आती है तो दांतों को चमकदार बनाए. ये सब जो एड्स हैं वो ब्रांड को पॉपुलर कर देती हैं और लोग ऐसी चीज़ें भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं होती है. एडवर्टाइजिंग कैन आल्सो हेल्प इन मेकिंग अ ब्रांड अपीलिंग to the different concerns of the consumer and hence build their own brand values. एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर्स की अलग अलग ज़रूरतों को भी समझती है और उनकी अपनी ब्रांड वैल्यूज़ को बनाने में हेल्प करती है. अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं. आपने ये तो सुना ही होगा. जैसे कोको कोला की अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो अलग अलग बिवरेज टाइप प्रोडक्ट बेचती है, अब हम हमेशा ही देखते हैं कि इसकी सेल इंक्रीज़ होती जाती है. जब इसने एडवर्टीज़मेंट की थी ठंडा मतलब कोको कोला, ये वाली ऐड तो आप सबने देखी होगी, आमिर खान के थ्रू की गई है. ठंडा मतलब कोको कोला. नॉर्मली जब हम ठंडे की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कोल्ड ड्रिंक का ध्यान आता है, चाहे वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो थम्स अप है, कोको कोला है या ड्यू है, पेप्सी है, ये सारी कोल्ड ड्रिंक. लेकिन जब ये ऐड आई ठंडा मतलब कोको कोला, मतलब इसने जब हम ठंडे की बात करेंगे तो वो सिर्फ कोको कोला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. ये इसका स्लोगन है. कोको कोला के लिए जो यूज़ किया गया था ठंडा मतलब कोको कोला. अब जो ये एडवर्टीज़मेंट है इसने अलग अलग कैरेक्टर्स को शो कर रहा है. जैसे ईच एडवर्टाइजमेंट इन द सीरीज स्ट्रेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वेन एवर वन आस्क्ड फॉर ठंडा इट हैड टू बी कोको कोला. अब ये एडवर्टीज़मेंट क्या बताती है, किस फैक्ट पर जोर दे रही है कि जब भी कोई ठंडा के मतलब बारे में बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? कोको कोला. इन इंडिया द टर्म ठंडा रफली रेफर्स टू एनी कोल्ड ड्रिंक. हम सब जब भी ठंडे की बात करें मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक की बात कर सकते हैं, चाहे वो लेमन वाटर भी हो सकता है. बट विद दिस कैंपेन द वर्ड ठंडा केम टू बी एसोसिएटेड विद कोको कोला. पर जब ये कैंपेन लॉन्च हुआ, जब ये एडवर्टीजमेंट शो की गई, तो इसका सीधा रिलेशन किससे हो गया? ठंडा मतलब कोको कोला. ठंडा को कोको कोला के साथ रिलेट कर दिया. इन अदर वर्ड्स, थ्रू द पावरफुल यूज ऑफ वर्ड्स एंड इमेजरी द ब्रांड कोको कोला बिकेम ए सिनोनिम फॉर अ कोल्ड ड्रिंक एवरीवेयर इन इंडिया. तो अब कोको कोला को ठंडा का सिनोनिम समझा जाने लगा. तो इस तरह से जो ब्रांड है वो एक छाप छोड़ देते हैं लोगों के मन में, जिससे वो उसी चीज़ को खरीदने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं. अब है मेकिंग एन एडवर्टीजमेंट. अब हमने ये तो बात कर ली कि एडवर्टीजमेंट कैसे हेल्प करती है ब्रांड के लिए, लेकिन अब एडवर्टीजमेंट तैयार कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ते हैं. फर्स्ट स्टेप है द कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी और द मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स अपॉन द प्रोडक्ट दैट दे विश टू लॉन्च. सबसे पहले कंपनी को क्या करना होगा या मैन्युफैक्चरर को क्या करना होगा? डिसाइड करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में लॉन्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट उन्हें मार्केट में लाना है. द कंपनी देन हायर्स एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. इट इज़ द टास्क ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू फाइंड आउट हु वुड बी द टारगेट कंज्यूमर.
उसके बाद कंपनी क्या है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करेगी। सबसे पहले ये डिसाइड करेगी क्या बनाना है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। उसके बाद वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करती है। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम क्या है, टारगेट कंज्यूमर, मतलब कौन से कंज्यूमर को हम ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, एंड लॉन्च अ कैंपेन अकॉर्डिंगली। और कंज्यूमर की पहचान करने के बाद उसके हिसाब से कैंपेन बनाना कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे प्लान करेंगे। द एडवर्टाइजिंग एजेंसी कैरीज आउट अ सर्वे अक्रॉस वेरियस सिटीज एंड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड कम्स अप विद अ कैंपेन टू लॉन्च द प्रोडक्ट सक्सेसफुली इन द मार्केट। अब जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है एक सर्वे करती है अलग अलग सोसाइटी में जाके, शहरों में जाके, कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमें कौन सा कैंपेन सूटेबल रहेगा और कौन सी मार्केट में ये प्रोडक्ट अच्छी तरह से सक्सेस इसको मिलेगी। अब थर्ड स्टेप क्या है, a marketing strategy is then drawn up by the company and the product is first tested among a small section of target consumer। अब छोटी सी मार्केट में जहाँ पर हमने जिस तरह के कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाया है वहाँ पर इसे टेस्ट किया जाता है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, एडवर्टीजमेंट की जाती है उसके लिए। Once the marketing strategy is considered successful, the advertising campaign is finalized। एक बार जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है उसकी पूरी प्लानिंग हो जाती है कि प्रोडक्ट कौन सा बनाया है, कौन से कंज्यूमर के लिए बनाया है, कैसी तरह की एडवर्टीजमेंट की है उसके लिए, उसके बाद वो कैंपेन फाइनल हो जाता है। इट इज़ देन रियलाइज्ड थ्रू द मीडिया अलॉन्ग विद द लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट, रिलीज्ड थ्रू द मीडिया अलॉन्ग विद द लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के लॉन्च के साथ ही ये मीडिया के थ्रू मार्केट में ला दिया जाता है। अब हमें ये क्वेश्चन ध्यान रखना चाहिए, हु introduced the first advertising agency? The first advertising agency in the world was established by James Jem White in London, UK by the name R.F. White and Son। सबसे पहले जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई थी वो इन्होंने बनाई थी R.F. White and Son, और कब बनाई थी, इन 1800। नाउ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन सोसाइटी। अब सोसाइटी पर एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो तो हम अपने आप को लेके भी बता सकते हैं। जैसे जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो अगर हम कोई और प्रोडक्ट लेने जाते हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट का हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि हम उस प्रोडक्ट को लेने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं जो हमें ज़रूरत भी नहीं थी। अब आटे को ही ले लीजिए, हम अगर मार्केट में मान लो फ्लोर लेने जाते हैं तो मार्केट में पैकेज्ड फ्लोर भी मिल रहा है और विदाउट पैकेज्ड फ्लोर भी मिल रहा है। तो पैकेज फ्लोर में क्या है, देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स दैट एडवर्टाइज फ्रेशनेस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर 2 डायग्राम्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल ताज़ा शुद्ध आटा, एज प्योर एज मदर्स लव। अब जो लोग यहाँ पर एक इमोशन जगाई गई है, मदर्स लव, मतलब जो लोग अपनी मदर को प्यार करते होंगे वो ये वाला आटा ज़रूर लेंगे। अब सेकेंड है स्वाद भरा सोन आटा, होलसम न्यूट्रिशन। अब जो लोग अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होंगे, न्यूट्रिशन चाहते होंगे, वो बोले ये वाला आटा लेंगे। अब इसमें क्या है, टारगेट कंज्यूमर क्या है, जो लोग इमोशनल ज़्यादा होंगे अपनी मदर के थ्रू वो ये वाला लेने को तैयार हो जाएंगे, जो हेल्थ कॉन्शियस होंगे वो ये वाला लेने को तैयार हो जाएंगे। तो इससे सारी मार्केट कवर हो जाएगी। Although there might be little difference in the quality of packaged and loose flour, the effect of advertisements is such that the consumer begin to believe that claims made by the brands। अब इन दोनों में चाहे थोड़ा सा डिफरेंस हो लेकिन पैकेज्ड और लूज फ्लोर में कंज्यूमर किस लिए ब्रांड को लेता है, क्योंकि वो ये मानता है कि जो ब्रांड शो कर रहा है, जो जो उसमें बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सच है, जो क्लेम वो दे रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर वो कह रहे हैं कि ये न्यूट्रिशन है तो इसमें न्यूट्रिशन होगा, ये लोगों का बिलीव हो जाता है ब्रांड के अंदर। This may lead to people choosing to buy packaged flour even though they are costlier than the unpackaged flour। इसलिए लोग ज़्यादातर पैकेज फ्लोर लेना पसंद करेंगे, अनपैकेज फ्लोर जबकि सस्ता होगा, महंगा लेंगे लोग, कॉस्टली लेंगे, लेकिन लेंगे कौन सा, पैकेज्ड, क्योंकि उनका इसमें विश्वास बन गया। ब्रांड जो है एक इमेज बना लेते हैं अपनी लोगों के माइंड पर। As more and more products and services are advertised on different media, there is an increase in the desire to buy or consume these products and services even though one does not need them। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में आते जाएंगे, अलग अलग मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट होगी उनकी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए उनको प्रेरित भी होंगे, उनके अंदर इच्छा होगी कि हम वो खरीदें, उन्हें कंज्यूम करें सर्विसेज को, चाहे उन्हें उनकी ज़रूरत है या नहीं है। वन डज नॉट नीड देम, दिस इज़ नोन एज कंज्यूमरिज्म। ज़रूरत ना होते हुए भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को मोटिवेट करना, चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, सर्विसेज को परचेज करने के लिए,
इसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म। इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट दैट एडवर्टाइजिंग हैज़ ऑन पीपल। ये भी एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट ही है। एडवर्टाइजमेंट कैन ऑल्सो बी मिसलीडिंग एंड मेक फॉल्स क्लेम्स अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब कई बार ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट जो आ रही है वो सारी ही बातें सच हैं। मान लो हमें पेप्सी वाले भी कह रहे हैं कि इसमें अच्छे गुण है, ये ठंडा है, कोको कोला वाले भी कह रहे हैं। अब दोनों ये कह रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि दोनों चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा सही है? तो कई ये हमें अपने आप यूज़ करने के बाद पता लगता है कि कई बार एडवर्टाइजमेंट फॉल्स क्लेम भी कर देती है, झूठे क्लेम भी कर देती है, तो हमें बिल्कुल आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दिस विल मेक कंज्यूमर्स चूज देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इवन दो इट मे नॉट बी बेनिफिशियल फॉर देम। इसके कारण क्या होता है कि कस्टमर वो सर्विसेज प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो इसलिए कंज्यूमर को हमेशा अवेयर रहना चाहिए। एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। अब एडवर्टाइजिंग हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रोडक्ट्स को खरीदने में हेल्प करती है, उनको सेल बढ़ाने में हेल्प करती है, पर कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर एडवर्टाइजिंग इनइक्वालिटी को भी प्रमोट करती है। कैसे? अब जो एडवर्टाइजिंग है वो छोटी छोटी शॉप्स वाले लोग तो कर नहीं सकते, बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेस करेंगे। तो जो पीपल हैं स्मॉल बिजनेस वाले वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके कारण जो मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद नहीं आते हैं और उसमें इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे लोग मार्केट से अपने आप ही बाहर हो जाते हैं, वो काम करने लायक नहीं रहते क्योंकि उनके प्रोडक्ट को कोई पसंद ही नहीं करता। एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है लोगों के ऊपर, तो इससे इनइक्वालिटी हो जाती है। दो एडवर्टाइजिंग अपील्स टू आवर पर्सनल इमोशनल्स एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफस्टाइल। हालांकि एडवर्टाइजिंग जो है हमारी इमोशंस पर, हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट छोड़ती है, हमारे लाइफस्टाइल पर। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लोग हैं फिर भी इफेक्ट छोड़ती है, बट वी मस्ट मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस। पर हमें बिल्कुल एडवर्टाइजिंग के ऊपर डिपेंड होकर नहीं काम करना चाहिए, नहीं चीज़ों को खरीदना चाहिए। हमें अपनी चॉइस को अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदना चाहिए। वी मस्ट इनक्रीज एडवर्टाइजमेंट विद सोशल मैसेज। हमें एडवर्टाइजमेंट को सोशल मैसेज के साथ इंक्रीज करना चाहिए और उन प्रोडक्ट्स को डिस्करेज करना चाहिए जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी लाते हैं। थैंक यू।